मुख्य पात्र कास्ट जेठालाल बने जेठाबली गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के साम्राज्य का असली वारिस। चंपकलाल बापूजी बने राज बापूजी जिनका वचन ही है शासन। सुंदरलाल बने भल्लाल देव सुंदर जो जेठाबली की गद्दी और तिजोरी पर नजर गड़ाए हैं। अय्यर भाई बैकग्राउंड में बैठकर साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड। बाघा और नट्टू काका बने वचन और नौकरी से बंधे हुए वफादार सेवक। दया जो फिलहाल अपने मायके अहमदाबाद में बंदी हैं। राजबा पूजी चंपकलाल का शासन। बैकग्राउंड में बादलों की गड़गड़ाहट और शंखनाद की आवाज होती है। गोकुलधाम सोसाइटी का अखाड़ा कंपाउंड एकदम सन्नाटे में है। बापूजी हाथ में अपनी शाही छड़ी लाठी लेकर सोडा शॉप के पास खड़े हैं। कैमरा उनके चेहरे पर तेजी से झूम करता है। बापूजी पूरी ताकत से गरजते हुए, मेरा वचन ही है शासन। अगर आज दोपहर 2 बजे तक किसी ने दुकान के शटर नहीं उठाए तो उसे इस गोकुलधाम साम्राज्य से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। पूरी सोसाइटी के लोग हैरान रह जाते हैं। जेठाबली रेशमी धोती और कुर्ता पहने माथे पर तिलक लगाए एंट्री मारता है और बापूजी के सामने झुक जाता है। जेठाबली प्रणाम राज बापूजी, आपका आदेश सिर आंखों पर। परंतु भल्लाल सुंदर ने चालाकी से मेरी दुकान के नए स्टॉक की चाबियां अपने पास रख ली हैं। तभी सुंदरलाल एकदम विलन वाली हंसी हंसते हुए और अपनी मूंछों को ताव देते हुए आता है। पीछे से अय्यर भाई हाथ मलते हुए मुस्कुरा रहे हैं। सुंदरलाल हा 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 जेठाबली गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर अब मेरा अधिकार है। राजबा पूजी ने स्वयं मुझे इस साल का नवरात्रि का पूरा बजट संभालने का आदेश दिया है। गहरी साजिश, सस्पेंस का माहौल। रात का समय, सोसाइटी की लाइटें बंद हैं। अब्दुल की दुकान के पास अय्यर और सुंदरलाल दबी आवाज में बात कर रहे हैं। बैकग्राउंड में एकदम डरावना संगीत बज रहा है। अय्यर सुंदर, जब तक जेठालाल का पत्ता साफ नहीं होता तब तक तुम्हारा राज तिलक नहीं हो सकता। कुछ ऐसा करो कि बापूजी खुद उसे दुकान से बेदखल कर दें। सुंदरलाल कमीनी मुस्कान के साथ, चिंता मत करो अय्यर भाई, मैंने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि जेठाबली कल सुबह बापूजी के सामने मुंह खोलने लायक ही नहीं रहेंगे। मैंने उनके सुबह के नाश्ते के फाफड़े में अहमदाबाद की सबसे तीखी मिर्च डलवा दी है। अब महाबलिदान, नट्टू काका और बाघा का धोखा। अगली सुबह सोसाइटी के मैदान में हल्का कोहरा है। जेठाबली अब्दुल की दुकान के पास खड़ा होकर शांति से चाय पी रहा है। तभी पीछे से 2 परछाइयां उभरती हैं। ये और कोई नहीं, बाघा और नट्टू काका हैं। उनके हाथों में दुकान का भारी भरकम बही खाता और तिजोरी की बड़ी सी चाबी है। कैमरा इन स्लो मोशन में घूमता है। बिजली कड़कती है। जेठाबली धीरे से मुड़ता है। जेठाबली नट्टू काका, बाघा, तुम दोनों और तुम्हारे हाथों में दुकान के कागजात क्या कर रहे हैं? बाघा की आंखों में आंसू हैं, उसके होंठ कांप रहे हैं। बाघा, हमें क्षमा कर दीजिए जेठा जी, हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नमक का कर्जदार हैं, पर राजबा पूजी चंपकलाल का आदेश ही अंतिम आदेश है। जेठाबली हैरान होकर छाती पर हाथ रखते हुए, क्या बापूजी ने ऐसा कहा? नट्टू काका रोते हुए आसमान की तरफ देखकर, हाँ सेठ जी, हमारी पगार बढ़ाने के बदले उन्होंने हमसे एक ऐसे एग्रीमेंट पर दस्तखत करवा लिए। हम बंधे हुए हैं सेठ जी, हम इस दुकान के नियमों से बंधे हुए हैं। बाघा भारी मन से दुकान की चाबियां और बही खाता सुंदरलाल को दे देता है, जो जेठाबली की सल्तनत के छिनने का प्रतीक है। जेठाबली घुटनों के बल बैठ जाता है। जेठाबली आसमान की तरफ हाथ उठाकर पूरी ताकत से चिल्लाता है, बापूजी ये। कैमरा 3 अलग अलग एंगल से जेठालाल के झटके वाले चेहरे पर कट मारता है। धी तनाना, धी तनाना, धी तनाना। क्या जेठाबली वापस पा पाएगा अपनी दुकान? क्या दया अहमदाबाद से लौटकर अपने भाई सुंदर के इस पाप का सर्वनाश करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, बाघा और नट्टू काका ने अपनी ही सेठ जी की गद्दी को सुंदर के हाथों में क्यों जाने दिया? देखिए अगले भाग में। ये स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है। इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है और ये स्टोरी सिर्फ मौज मस्ती के उद्देश्य से बनाई गई है, तो इसे सीरियसली ना लें।